हेलो गाइस, मैं साक्षी चंद्रवंशी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हिंदी विद साक्षी। हम लोग यहाँ हिंदी पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने स्टार्टिंग से चैप्टर पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया है और ये हमारा पार्ट 3 है। तो जिन लोगों ने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस घसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुआ आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ देर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते हैं। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते हैं। वहां से क्या हुआ कि वहां से एक बारात जा रही थी। तभी एक दूल्हा जा रहा था तो उन लोगों ने ये गाना गाया था कि रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार मेहरी। तो उसने क्या किया कि बच्चों को खदेड़ दिया। तो वो लोग बोलने लगे कि पता नहीं किस ससुर ने ऐसा गंदा सा दामाद ढूंढा होगा, वो घोड़ मुंह जैसा। फिर जब आम की फसल आती थी, जब खूब आंधी चलती थी, तो जब आंधी शांत हो जाती थी तब वो लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे और वहां चुन चुन कर गोपी आम चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली खोदने लगी और ठंडी हवाएं सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में हथौड़ी चिपक जाती है अगर बरखा जमी नहीं, थम गई। अब इसमें क्या हुआ कि वो लोग जब आम खाने जाते थे तो एक बार की बात है कि आंधी आई है ना, और आकाश में काले बादल से ढक गए और मेघ गरजने लगे, बिजलियां होने लगी, हवाएं भी बहुत तेजी से चल रही। तो उन लोगों ने ये गाना गाया, फिर भी बारिश नहीं रुकी और बारिश बढ़ गई। तो वो लोग डर के मारे पेड़ से चिपक गए। कैसे चिपके? जैसे कुत्ते के शरीर में चिपकते ना वो कीड़े, ऐसे वो चिपक गए पेड़ से। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों ने बेजू बड़ा ठीक था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू वो उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर और आंधी हो चले। अब क्या हुआ कि उनमें से सबसे जो वो था क्या ना, एक बिच्छू नाम का बच्चा था। वो एक रास्ते में मूसन तिवारी नाम के एक बुढ़ा आदमी जा रहा था। तो उनसे बेजू ने बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। उसी के साथ पूरे बच्चों ने उसका साथ दिया और गाना गाने लगे। तो उसने भी बड़ा अच्छा बच्चों को खदेड़ दिया। तो डांट खाकर सब अपने अपने घर रवाना हो गए। जब हम लोग ना मिल सके तो तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बेजू तो 9-2-11 हो गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। अब क्या हुआ, जब वो मिले नहीं तो वो उनके पाठशाला में चले गए। उन लोगों ने गिरफ्तारी वारंट लेके उनके सिपाहियों को भेजा था और जिसने ये काम किया बेजू ही 9-2-11 हो गया, वहां से भाग गया और इन लोगों को डांट पड़ गई। बाबूजी ने यहाँ हाल सुना। वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ।
फिर क्या था, हमारा रोना धोना सब भूल गए। अब क्या हुआ कि फिर जब वो ये सब बात उनके पिताजी ने सुनी तो वो पाठशाला में आए, फिर उन्होंने पूछा और गुरुजी से बात की कि ठीक है मैं समझा दूंगा, अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा सब कहकर उसको ले गए। फिर भी उनके पिताजी ने उनको बहुत पुचकारा, बहुत फुसलाने की कोशिश की, फिर भी उनका रो रो के इतना बुरा हाल था कि उन्होंने पिताजी का कंधा आंसुओं से पूरा गीला कर दिया। तो जब वो घर जाने लगे, जब उनके दोस्त उन्हें मिले, वो गाना गा रहे थे कि माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेला जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना सब भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर आलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिराई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। अब क्या हुआ, जब वो रोते रोते आए तो वो अपने पिताजी से नीचे उतर गए। उन्होंने देखा कि सब बच्चे मकई के खेत में दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। वो भी वहीं खड़े होकर उन्हें देख रहे थे कि वो चिड़िया पकड़ रहे थे, लेकिन एक भी चिड़िया हाथ नहीं आई। तब वो खड़े खड़े गाना गा रहे थे कि राम जी की चिड़ाई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ाई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यह कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराई चीज नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी के सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छिलनी हो गए। अब क्या हुआ, उसके बाद वो वहाँ खड़े खड़े लोग जो आदमी थे वो लोग बात कर रहे थे कि बंदर और बच्चों में कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद वो एक टीले पर जाकर चूहे का जो बिल रहता है उसे पानी उलीचने लगे। तो तभी वही सांप जो चूहा की रक्षा करने के लिए गणेश वो सांप निकल आया। ठीक है, वो फिर उन लोग क्या हुआ, वो लोग एकदम घबरा गए और रोते चिल्लाते हुए वो लोग कहीं गिर गए, कहीं अंटाचिट गिरे, कहीं सीधे कहीं उल्टे, और किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, कोई भाग पड़ा और उन लोगों के पैरों से खून निकल आया, पूरे पैर छलनी हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसरे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग से भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को चूमने रखती। बड़े संकट में पड़ गई। अब क्या हुआ कि वो फटाक से आए, वहां से डरे हुए जो थे सांप को देखकर, वहां से एक सुर में दौड़ते दौड़ते आए। उन्होंने देखा उनके पिताजी हॉल में बैठे हुए थे और गुड़गुड़ा जो हुक्का रहता है वो हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। और फिर उनकी माताजी चावल जो रहते हैं उन्हें बीन रही थी। पिताजी ने उनको खूब पुचकारा, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? पर उन्होंने अपने पिताजी की नहीं सुनी और डायरेक्ट आकर वो अपनी मम्मी की गोद में बैठ गए। उनकी माताजी बहुत घबरा गई कि क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, और वो भी रो पड़ी। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। वह केवल धीमे सुर से कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे।
हम अपने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चुंदावे की छाया ना छोड़ी। अब क्या हुआ, जल्दी से उनकी माता जी ने सोचा कि अरे बच्चों को दर्द हो रहा होगा, तो उन्होंने फटाक से हल्दी पीसी, फिर उनके धार पे हल्दी लगाई और फिर भी वो रोने लगी। उनकी मैया उन्हें देख रही थी कि वो बिल्कुल थरथरा रहे थे, उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो अपनी मैया की तरह, उनकी मैया उन्हें देख देख कर और रो रही थी। वो आँख तो खोलना चाहते थे लेकिन उनकी आँख नहीं खुलती जब तक उनके पिताजी आ गए और उन्हें बोला कि आओ तुम मेरी गोद में आ जाओ, पर उन्होंने अपनी माता की छांव नहीं छोड़ी। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।